जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है कि जो माता दुर्गा की सेवा करते हैं या उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनमें कुछ विशेष गुण आ जाते हैं जो पूजा करने के पश्चात ही सबको दिखाई देते हैं। यदि माँ की सेवा वे नहीं कर रहे थे तो उससे पहले उनका स्वभाव कुछ और होता है, और माता की सेवा करने के पश्चात, माता की सेवा करने के दौरान उनका स्वभाव अलग होता है। तो वे गुण क्या हैं, क्या वे विशेषताएं हैं, आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, व्यक्ति अपना जीवन दो तरीके से गुजार सकता है। एक तो पहला गृहस्थ जीवन और दूसरा सन्यासी। गृहस्थ व्यक्ति वे होते हैं जिनका परिवार होता है, बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं। तो ये हो गए गृहस्थ व्यक्ति, जिम्मेदारी इन पर होती है। दूसरे सन्यासी, जिनका अपना कोई परिवार से संबंध नहीं होता और स्वयं का कोई परिवार नहीं होता। तो पूजा भी दो तरीके से की जाती है। एक गृहस्थ व्यक्ति सात्विक रूप से पूजा करते हैं, और सन्यासी व्यक्ति वो उनके मन की इच्छा है कि वो सात्विक रूप से करे या तामसिक, लेकिन वे तामसिक रूप से पूजा को करते हैं या कर सकते हैं। और गृहस्थ व्यक्तियों को सौम्य देवता को ही पूजना चाहिए या उनकी सेवा करनी चाहिए। ज़्यादा उग्र देवताओं की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे प्रेत हो गए या अन्य उग्र शक्तियाँ। उनकी पूजा आपको अपने घर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और आप अकेले नहीं होते, आपके साथ परिवार जुड़ा होता है। और जो सन्यासी होते हैं वे अकेले होते हैं, पूरे समर्पण भाव के साथ वे पूजा करते हैं। उनका पूरा ध्यान अपनी पूजा पर होता है, अपनी साधना पर होता है, जो गृहस्थ व्यक्ति कभी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति जिनका परिवार नहीं होता वे सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो गृहस्थ व्यक्तियों को 5 देवों की सामान्यतः पूजा करनी चाहिए, जिनमें भगवान गणेश जी और भगवान शिव, माता शेरों वाली और भगवान विष्णु और सूर्य भगवान जी। तो इन 5 देवों की पूजा जो है शास्त्रों में भी गृहस्थ व्यक्ति के लिए बताई गई है। और मित्रों, माता दुर्गा जो बहुत ही सौम्य और ममता का स्वरूप है। ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ माता दुर्गा की पूजा नहीं की जाती। नवरात्रि देखिए आप, कितने अच्छे तरीके से घर घर में मनाया जाता है, और माँ की पूरे समर्पण भाव से सेवा की जाती है, जिससे जितना बनता है सब उतना करते हैं। और जिनकी इष्ट है माता दुर्गा, तो वे सेवा करते हैं माता की, माता को तरह तरह से याद वे करते हैं और माता की पूजा करते हैं। तो उनके जीवन में परिवर्तन होते हैं। जो वे सेवा करने से पहले थे वो अब नहीं रहे। ऐसे गुण उनमें स्वतः ही जाग जाते हैं, बदलाव उन व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं। माता दुर्गा जिन्हें आप देखते हैं उनकी तस्वीर में, उनके विग्रह में, तो आपने देखा होगा कि माता के चेहरे पर सदैव एक शांति, एक मुस्कान रहती है, और इतना सौम्य स्वरूप है माँ का, ममता स्वरूप है वे, कि जिनकी मैं व्याख्या नहीं कर सकती। तो क्रोध का अंश भी उनमें दिखाई नहीं देता, लेकिन माँ जितनी सौम्य है, दुष्टों के लिए उन्हें उतना ही क्रोध भी आता है, वे प्रचंड रूप में आ जाती हैं। तो पहला गुण उन व्यक्तियों में ये आता है जो माता की सेवा करते हैं कि वो निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं होता, उनकी विल पावर हर प्रकार से स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। इतना उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस होता है, और डर उनमें कोई नहीं रहता। माता दुर्गा
जिनके नाम का अर्थ दुर्गम यानी दुर्गम दुखों का नाश करने वाली। तो जो माँ की सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो जब वे परेशानियों से घिर जाते हैं, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो वे स्वयं रास्ता ढूंढ लेते हैं, चाहे वे किसी भी मुसीबत में फंस क्यों न जाए। उनमें इतना आत्मविश्वास होता है कि वे कड़ी से कड़ी परेशानियों से भी बाहर स्वयं को निकाल लेते हैं। जैसे माँ दुर्गा को राक्षसों ने ललकारा था, तो उन्होंने अकेले ही दुष्टों का संहार किया निडरता के साथ, और वे अकेली थी उन दानवों के बीच में, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और स्वयं को अकेला नहीं समझा। तो इस प्रकार मित्रों, विकट परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति धैर्य नहीं खोते जो माता दुर्गा की सेवा करते हैं। ये ऐसे गुण उनमें खुद आ जाते हैं, स्वतः ही आ जाते हैं। और जैसे माता दुर्गा को आपने देखा होगा कि वे बहुत ही सौम्य स्वभाव की हैं। तो ममता स्वरूप महारानी का होता है, ऐसा रूप वे धारण करती हैं, सौम्य से भी सौम्य, शांत स्वभाव, अपने बच्चों के लिए सदा प्रेम, ये सब उनका स्वभाव है। तो ऐसे ही गुण उनके सेवकों में आते हैं। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, सबके लिए प्रेम होता है, और वे किसी भी प्रकार की ईर्ष्या और द्वेष की भावना वे किसी के प्रति अपने मन में नहीं रखते। सबके लिए उनके मन में प्रेम होता है। और ऐसे व्यक्तियों के मन में सबके लिए प्रेम होता है, चाहे वे पशु हो, पक्षी हो, सबके लिए उनका मन करुणा भाव से भरा रहता है। वो सदैव सबकी सेवा में तत्पर रहते हैं। और माता दुर्गा जो सृष्टि की माता हैं, उनका भी स्वभाव यही है। वे सबसे प्रेम करती है, चाहे वे पशु हो या पक्षी हो या मनुष्य, उनके लिए सब एक ही हैं। तो ये सब गुण भी उन व्यक्तियों में आते हैं जो माता दुर्गा की सेवा करते हैं। और मित्रों, जो माता दुर्गा की सेवा करते हैं, उनमें एक गुण और आता है कि उनके चेहरे की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। एक चमक उनके चेहरे पर होती है और उनका चेहरा सुंदर लगता है, जो कभी किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से इतनी चमक नहीं आई थी। वो माता भगवती की पूजा करने के बाद आती है। ये नूर और कोई नहीं बल्कि माता भगवती का आशीर्वाद है और अपनी भक्ति की चमक है। ये नूर है हमारी भक्ति का, जो सबको देखने को मिलता है। और मित्रों, जो माता दुर्गा के सेवक होते हैं, उनमें एक विशेष गुण ये आता है कि उनका मन श्रृंगार करने को करता है। वे स्वयं को शीशे में श्रृंगार करके ही देखना चाहते हैं, सुंदर ही देखना चाहते हैं। तो ये सिर्फ मैं महिलाओं की ही नहीं बात कर रही, अपितु पुरुषों में भी ये गुण आता है, क्योंकि यदि ऐसा वे करते हैं तो ये वे नहीं करते, बल्कि माता भगवती ही श्रृंगार लेती हैं। और मित्रों, माता की सेवा करने वालों में एक विशेष गुण क्या आता है कि उनमें दयालुता का भाव आता है, कि वे किसी का दुख नहीं देख पाते। जब भी वे किसी को दुखी देखते हैं तो उनका हृदय द्रवित होता है और उस दुखी व्यक्ति की वे सहायता करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं जो माता भगवती के द्वारा दिए जाते हैं। और मित्रों, और ऐसे व्यक्तियों को समाज के तानों का और उनकी बुरी बातों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आप अपनी भक्ति में, अपनी माँ की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना होगा। आप किसी की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। और मित्रों, जो माता दुर्गा की सेवा करते हैं उनमें एक विशेष गुण ये आता है कि उन पर किसी का दुख नहीं देखा जाता। उनका हृदय द्रवित हो उठता है किसी के दुख को देखकर, और वे उसकी सहायता करना चाहते हैं जितना उनसे होता है। तो ऐसी भावना माँ के सेवकों में आ जाती है। तो माता भगवती के सेवक प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करते हैं जो उन्हें दुख में दिखाई देता है। उनका हृदय द्रवित हो उठता है उस व्यक्ति के लिए जिसे वे
दुख में, कष्ट में देखते हैं। तो मित्रों, ऐसे गुण माँ के सेवकों में आते हैं। और माता दुर्गा के सेवकों में एक गुण ये होता है कि उन्हें लाल रंग प्रिय होता है, चाहे वो लाल वस्त्र हो, चाहे लाल पुष्प हो। तो लाल रंग से उन्हें बड़ा प्रेम होता है, क्योंकि माता भगवती को लाल रंग अति प्रिय है। इसी वजह से ये गुण उनमें आता है। तो मित्रों, ये सब गुण माता भगवती की सेवा करने वाले व्यक्तियों में स्वतः ही आ जाते हैं। यदि आप में भी ये सब गुण आते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता भगवती आप पर प्रसन्न है और उनका पूरा आशीर्वाद आप पर है। आपकी सेवा से, आपकी भक्ति से वे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं, तभी तो आप में ये सब गुण उनके आए हैं। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। मिलती हूँ आपसे एक नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।